फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तो पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी वैक्यूम ट्यूब सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों कंट्रोल यूनिट, दूसरा में ALU, तीसरा में दोस्तों CPU, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में पूछा गया दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर आर हाउ मेनी टाइप्स। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों 6, दूसरा में 4, तीसरा में 2 और चौथा में 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में पूछा गया दोस्तों, यूजिंग ASCII हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कैरेक्टर। पहला ऑप्शन में है दोस्तों 4, दूसरा में 8, तीसरा में 12, चौथा में 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में है दोस्तों, F3A1 इन हेक्साडेसिमल इज फिल इन द ब्लैंक्स इन ऑक्टल। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों 17, 16, 41। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों डिस्प्ले, दूसरा में ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, तीसरा में दोस्तों माई डॉक्यूमेंट, फोर्थ में है दोस्तों डेट एंड टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माई डॉक्यूमेंट यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में पूछा गया दोस्तों, विच वन ऑफ द फ्लोइंग की इज यूज टू रिप्लेस द एक्टिव विंडो। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों F5, दूसरा में F9, तीसरा में F8, चौथा में F7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों F5 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 ने पूछा गया दोस्तों, विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज इन वाइल्ड कार्ड। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों स्टार कोमा, दूसरा में दोस्तों क्वेश्चन मार्क कोमा, और थर्ड में फर्स्ट एंड सेकेंड बोर्ड, फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार कोमा यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में पूछा गया दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ CDR इज। तो पहला ऑप्शन में है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सेकेंड में कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर्स, थर्ड में कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में पूछा गया दोस्तों, concentric circle on the magnetized surface of the magnetic disk is known as। पहला ऑप्शन में है मैग्नेटिक मीडिया, सेकंड में सेक्टर, थर्ड में ट्रैक, फोर्थ में ऑप्टिकल मीडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में पूछा गया दोस्तों, the wrapping up of data and function together in a single unit is called। पहला ऑप्शन में है इनहेरिटेंस, सेकेंड में पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड में इनकैप्सुलेशन, फोर्थ में नन ऑफ दिस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में पूछा गया दोस्तों, C++ वाज डेवलप्ड बाय। तो पहला ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, दूसरा में दोस्तों डेनिस रिच्ची, थर्ड में है बजारने स्टोस्ट्रॉफ्स, और फोर्थ में दोस्तों बिल गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजारने स्टोस्ट्रॉफ यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल टू ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड में है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड में है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फोर्थ में है यूजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में पूछा गया दोस्तों, द स्मॉलेस्ट
इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज। पहला ऑप्शन है टोकन, सेकेंड में है ऑपरेटर्स, थर्ड में है फाइल और फोर्थ में है डाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दोस्तों ए दोनों साइड से कोमा में बंद है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इज, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर लिटरर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा गया दोस्तों फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज। तो पहला ऑप्शन में है रियल कांस्टेंट, सेकंड में है एक्सपोनेंट कांस्टेंट, थर्ड में है फ्रैक्शनल कांस्टेंट और फोर्थ में दोस्तों ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रियल कांस्टेंट, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में पूछा गया दोस्तों आ कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++ मस्ट कंटेंट। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों वन कैरेक्टर, सेकेंड में मस्ट बी इनक्लोज इन सिंगल कोटेशंस मार्क्स, और थर्ड में है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, और फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वन कैरेक्टर, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया दोस्तों to identify the type of data and associated operations of handling it is known as। पहला ऑप्शन में है डाटा फंक्शन, सेकेंड में डाटा टाइप, थर्ड में डाटा हैंडलिंग, फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा टाइप, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा गया दोस्तों बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स यूजेस। पहला ऑप्शन में दोस्तों डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड, सेकेंड में बबल सॉर्टिंग टेक्निक यू, थर्ड में लीनियर वे ऑफ सर्च, फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में पूछा गया है ASCII वैल्यू ऑफ ए इज। पहला ऑप्शन में 64, सेकेंड में 65, थर्ड में 96, फोर्थ में 97। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 65, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया है विच ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सिमिलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट में दोस्तों कोमा ऑपरेटर, सेकेंड में अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड में रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ में कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोमा ऑपरेटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है दोस्तों हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑफर्ड बाय C++। ऑप्शन फर्स्ट में है 6, सेकेंड में 5, थर्ड में 4 और फोर्थ में 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 बोलते 23 की ओर। 23 में पूछा गया दोस्तों विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया है हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड C++ टू कॉम्बाइन एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। तो पहला ऑप्शन में 4, सेकेंड में 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया है दोस्तों व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड चार। तो इसका पहला ऑप्शन में -127 to 127, सेकेंड में 0 to 255, थर्ड में 1 to 255 और फोर्थ में दोस्तों -128 to 127। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 to 255। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में पूछा गया है Who gives the instructions to the computer to perform any kinds of actions। फर्स्ट ऑप्शन है इटरेशन, सेकेंड में सिलेक्शन, थर्ड में सीक्वेंस, फोर्थ में स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में पूछा गया है
डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय अ रिवर विथ इन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गो टू स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा गया दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन। पहला ऑप्शन है फॉर ईच लूप, सेकेंड में स्विच स्टेटमेंट, थर्ड में फॉर लूप और फोर्थ में दोस्तों नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाउ मैनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन में 4, दूसरा में 3, थर्ड में 2 और फोर्थ में 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में पूछा गया दोस्तों जंप स्टेटमेंट इज आर। तो पहला ऑप्शन में गो टू, सेकेंड में कंटिन्यू, थर्ड में ब्रेक, तो फोर्थ में ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए 6 देन हाउ में डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर। तो यहाँ 6 दिया गया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में पूछा गया दोस्तों व्हाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। पहला ऑप्शन में दोस्तों रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, सेकेंड में पैरामीटर फंक्शन नेम, थर्ड में रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर और फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिटर्न टाइप कोमा फंक्शन नेम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में पूछा गया दोस्तों विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन आई सुपर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क। तो पहला ऑप्शन है मैथ डॉट एच, सेकेंड में स्ट्रिंग डॉट एच, थर्ड में सी टाइप डॉट एच, फोर्थ में कोन्यू डॉट एच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी टाइप डॉट एच, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में पूछा गया दोस्तों विच फंक्शन इज यूज एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। पहला ऑप्शन में है वर्ड, सेकेंड में दोस्तों SQRT, थर्ड में मेन, फोर्थ में मैथ्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथ्स, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 पूछा गया है विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज यूज फॉर इन्वोकिंग अ फंक्शन। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों कॉल बाय वैल्यू, सेकेंड में कॉल बाय रेफरेंस, थर्ड में 1 and 2 बोथ और फोर्थ में दोस्तों कॉल बाय फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में पूछा गया है दोस्तों यूनरी स्कोप रेजुलेशंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। तो किसी डिनोट किया जाता है इस टाइप से डिनोट किया जाता है 4 पॉइंट से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछा गया है विच लैंग्वेज प्रोवाइड्स यूजेस ऑफ फ्री फॉर्मेशन स्टाइल। पहला ऑप्शन पाइथन, सेकेंड में VB.NET, थर्ड में C++, फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों C++, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में पूछा गया है सिंटैक्स एरर आर कोड। पहला ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर, सेकेंड में रन टाइप एरर, थर्ड में कंपाइल एरर और फोर्थ में 1 and 3 बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपाइल एरर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में पूछा गया दोस्तों एग्रीगेट डाटा टाइप बिल्ड यूजिंग डाटा ऑफ द अदर टाइप इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन स्ट्रक्चर, सेकेंड में है पॉइंटर, थर्ड में एलिमेंट, फोर्थ में फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में है दोस्तों हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस आर देयर इन C++। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों 4, सेकेंड में है 3, थर्ड में है दोस्तों 2 और फोर्थ में है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कंप्यूटर साइंस का 40 क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।